शारदे लाइब्रेरी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज सार संग्रह का भाग 4 देखने वाले हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी और इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ और इनका एक पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे में है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की मुख्य भाषा प्राकृत थी। नंद वंश के संस्थापक एवं अंतिम सम्राट क्रमशः थे। तो संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम सम्राट घनानंद थे। अल-बरूनी ने भारत के विषय में लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो तहकीक-ए-हिंद। दोस्तों, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस एक सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ था और इसका फिर से पुनः राज्याभिषेक अगस्त 1951 में हुआ था। इसके बारे में एक और कथन है कि इन्होंने 24 कष्टदायक कर को हटाकर सिर्फ 4 कर को रखा था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का किस मंदिर पर आक्रमण उल्लेखनीय रहा है? तो सोमनाथ के मंदिर पर। यह आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था और इसका अंतिम आक्रमण जो भारतीय था 1027 ईस्वी जाटों के विरुद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को। 9वां क्वेश्चन, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था और इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से संबंधित है। और जहाँ तक बात करेंगे मोहम्मद साहब का, तो इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना और इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो अंग्रेजों का प्रथम जो संघर्ष था औरंगजेब के साथ हुआ था और औरंगजेब का शासनकाल 1608 से 1707 ईस्वी के बीच में था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। इसने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश भक्त सैनिक को विद्रोहों के आरोप में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन हैं? तो 1857 का विद्रोह तो अशोक मेहता इसके लेखक हैं। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक सावरकर जी हैं। इनसे संबंधित और भी कथन हैं, जैसे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो यह थे कहने वाले सर जॉन लॉरेंस और सिले। भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम 1857 को किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था।
1857 की क्रांति को ही किसने यह कहा था कि न ही यह राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? यह कथन आरसी मजूमदार का है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह कथन रिज का है। और 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध से बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। महात्मा गांधी ने, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो कटा हुआ दोस्तों, आंसर है चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की? तो स्थापना BR अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह सूरत अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो यह 1909 के अधिनियम द्वारा यह हुआ था, जिसके अध्यक्ष 1909 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। यह अधिवेशन गिनती क्रम में 32वां था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो आंसर है, सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विधानसभा का अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यह था अनुच्छेद 370। इससे संबंधित और तथ्य में देखा जाए तो अनुच्छेद 370 और एक और है 35A 35A, ये दोनों को हटा दिया गया है और 370 में ही 3 खंड थे जिसमें से एक खंड अभी भी लागू है। और जब यह संविधान अनुच्छेद 370 हटाया गया था उस समय वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान है, ठीक है, जो था अब तो नहीं है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया था? तो 1957 में किया गया था। और दोस्तों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 13 को कहते हैं। इसके अंतर्गत 12 से 35 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 12 से 35, जिसमें 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह था 1936। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर कटा हुआ है, इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारत विविध में देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों के देशांतर में अंतर कितना होता है? तो 7.5 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी? तो उनका नाम है सिरिमाओ भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 29 मई 2009 को अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया? तो नेपाल ने। दोस्तों इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स है जिसको निगलेक्ट किया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट हैं उन्हें रखा जाएगा। 2 बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं तवांग 1 और तवांग 2 किस राज्य में विकसित की जा रही हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की जा रही हैं। नवरत्न का दर्जा किस संस्था या इकाई को प्रदान किया जाता है? तो अच्छी तरह चलने वाली और अच्छा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों को। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। बिटवीन द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो साल बेलो हैं। बिटवीन द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? साल बेलो हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत बार हम ISO शब्द पढ़ते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोई बैंकिंग अपनी कंपनी खोलने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो आपको बैंक खोलना है तो भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह लेना पड़ेगा। वासेल मानदंड किस उद्योग के कार्य निष्पादन तथा उन्हें और मजबूत बनाने से संबंधित है? यह बैंकिंग उद्योग को मजबूत बनाने से संबंधित है। परिवर्तित प्रबंधकीय कार्यक्रम के लिए किस बैंक का नाम परिवर्तन रखा गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देश का पहला गॉडल ई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह हैं। गूगल और याहू क्या है? तो यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई हैं। पुस्तक द लास्ट बुलेट किसने लिखी है? तो विनीता कामेट और विनीता देशमुख ने लिखा है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है कौशाम्बी, जहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर, लेजर का प्रयोग करते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था तो प्रतिष्ठानपुर था। भारत के प्रथम 4 राष्ट्रपतियों का क्रम क्या है? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये 1950 से 1962 तक रहे थे। दूसरे नंबर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं जो 62 से 67 रहे थे। तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन हैं जो 67 से 69 रहे थे। और लास्ट हैं चौथे नंबर के हैं बीवी गिरी जो 69 से 74 तक रहे थे। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदलकर अभी संभाजी नगर कर दिया गया है। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है? तो अवंतिका है। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेवई थी। अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल। नाथुला पास कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है। उल्का किसे कहते हैं? तो आकाश में टूटते हुए एक तारे को उल्का कहते हैं। एशिया का मृतक सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एक प्रकार की रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह अस्ट्रोम बोली को कहा जाता है।
दहाड़ता चालीसा रॉरिंग फोर्टीज क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। माओरी जनजाति का निवास किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो हेनरी फोर्ड जो गाड़ियां हैं वह डेंड्राइट में है उनका निर्माण स्थल। होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो होर्मुज जल संधि जो है ओमान और ईरान को अलग करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो यह पुस्तक हिक्स के द्वारा लिखी गई है। क्लोज्ड इकोनॉमी किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात दोनों नहीं होते हैं। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। भारत की जनगणना वृद्धि के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहा गया है? तो यह 1921 को कहा गया है। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। वर्ष 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक सर विश्वेश्वरैया है। इसी पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के बारे में बताया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1974 से 78 था और प्रथम 1951 से 56 था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे 1975 में। और यह पहली योजना था जिस पे गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। और यही वो योजना है जिसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था जनता सरकार के द्वारा। इसके स्थान पे रोलिंग प्लान को लाया गया था। ठीक है, इसके बाद जस्ट इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करने के बाद तुरंत रोलिंग प्लान लाया गया था। फिर कुछ समय के बाद अगली सरकार आई तो इसे हटा करके रोलिंग प्लान को फिर से 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी? तो दोस्तों अभी मैंने बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की बीमा बताइए। तो दोस्तों इससे निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। ऐसे है ml2t-1 कोणीय संवेग का और mlt-1 जो है आपका रेखीय संवेग का है। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो आंसर है रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो फ्रुक्टोज है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन्स होते हैं। दृश्य प्रकाश के वर्ण क्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है परास? तो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? तो यह 90 डिग्री होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नर्व लोहे के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों अलग हो जाता है, पृथक होते हैं। और 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। दोस्तों ये टारगेट BSSC का पार्ट 4 है। इसी तरह से अगले पार्ट
को देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।